वीर अभी भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। आज से पहले वीर के सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी जहां पर वो अपनी मौत के इतना करीब पहुंचा हो। बाई चांस अगर चीजें लास्ट मोमेंट पर नहीं बदलती और वैसी ही चलती रहती जैसी मोमेंट क्वीन चाहती थी, तो बिना किसी शक के मोमेंट क्वीन वीर और सिल्वर फॉक्स को जान से मार ही डालती। मोमेंट क्वीन ने वीर के साथ गद्दारी करके उसे जो धोखा दिया था, उसके लिए उसे सीधा जान से मार डालना वीर को बहुत ही छोटी सजा लग रही थी, और इसीलिए वीर उसे वो सजा दे रहा था जो वो जानता था कि मोमेंट क्वीन के लिए सारी जिंदगी का सबक बनेगी। मोमेंट क्वीन अभी भी वीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी और इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, और इस तरह से बेइज्जत होने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन जाहिर सी बात थी कि वीर को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी भी मोमेंट क्वीन को केन से जितना ज्यादा तेज हो सके उतना तेज मारता जा रहा था। मैं कभी भी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मोमेंट क्वीन करना चाहती थी, लेकिन जो बेइज्जती इस समय उसकी हो रही थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो डेस्परेटली यही चाह रही थी कि वो खुद को खत्म कर ले। ओ, तो तुम मरना चाहती हो, है ना? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। और क्या कहा था उस समय तुमने मुझसे? मेरी मौत बहुत ही स्लो होगी, है ना? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हारी मौत बहुत ही स्लो होगी। कॉन्ट्रैक्ट को बदलते हुए वीर ने मोमेंट क्वीन को खुद को खत्म करने से रोक लिया था, और फिर वीर बिना रुके मोमेंट क्वीन को हिट करता रहता है। और जितना मोमेंट क्वीन इस बारे में सोच रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उतना ही उसे अपनी हालत पर दुख हो रहा था। और यही वजह थी कि अगले ही पल उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मोमेंट शेल्टर की द मोमेंट क्वीन, एक बेरहम और खतरनाक स्पिरिट, इस समय किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेड गोल्ड ट्री की एनर्जी के लिए उस लॉकी जैसी चीज की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी, और यही वजह थी कि वो अभी भी उसे जेड गोल्ड ट्री की जितनी हो सके उतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। और इसी तरह से देखते ही देखते उस पेड़ की पत्तियों ने अपनी चमक खो दी थी, और अब वो पूरी तरह से पीली पड़ गई थी। इनफैक्ट बहुत सी पत्तियां अपनी अपनी शाखाओं में से झड़कर नीचे प्लाजा की पथरीली जमीन पर भी गिर गई थी। लॉकी जैसी चीज इस समय किसी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और फिर वो जेड गोल्ड ट्री इवेंचुअली मर जाता है, और उसके मरने के साथ साथ पर्पल माउंटेन और मोमेंट शेल्टर, जो पर्पल माउंटेन के ऊपर मौजूद था, वो भी वापस नीचे वहीं पर गिर जाते हैं जहां पर वो पहले मौजूद थे। हालांकि वो जेड गोल्ड ट्री अभी भी वहीं पर ही मौजूद था, लेकिन अब वो एक ठूंठ से ज्यादा और कुछ नहीं रह गया था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि किसी समय पर वो एक खूबसूरत और मिस्टिकल पेड़ हुआ करता था। और अब क्योंकि उस लॉकी जैसी चीज के पास ड्रेन करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उसके टिप पर आया हुआ ब्लैक होल जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया था। खुद वो लॉकी जैसी चीज भी अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई थी, जिसमें किसी भी तरह की कोई चमक नहीं रह गई थी। अब वीर ने भी मोमेंट क्वीन पर अपने टॉर्चर को रोक दिया था, और अपने हाथ में मौजूद लॉकी जैसी चीज को वो कुछ देर तक निहारता है और फिर उसे किस करता है। ओह मेरी प्यारी लॉकी जैसी चीज, अब जो हथियार और आर्मर तुमने कंज्यूम किए हैं, जरा मुझे भी उनके साथ खेलने का मौका दोगे ना? लॉकी जैसी चीज को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए वीर उससे कहता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर की बात सुनकर वो लॉकी जैसी चीज कोई जवाब नहीं देती है, और इस तरह से वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि डीएक्टिवेट होने के बाद वो उसके ऑर्डर्स सुन भी पा रही है या नहीं। जो हथियार पहले मोमेंट क्वीन ने इस्तेमाल किए थे, जिन्हें उस लॉकी जैसी चीज ने अपने अंदर सक कर लिया था, वीर के मन में उन्हें हासिल करने की बहुत गहरी तमन्ना थी। वीर को पूरा भरोसा था कि अगर उन हथियारों में से एक भी उसके पास हुआ तो मुराद ग्रह में ऐसा कोई भी एलियन या इंसान नहीं होगा जो उसे हरा सकता है। वीर ये बात भी अच्छे से जानता था कि वो सभी हथियार उस लॉकी जैसी चीज के अंदर हैं, लेकिन वो उन्हें देने से मना कर रही है। ओह मेरी प्यारी लॉकी जैसी चीज, मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारा इतना ध्यान रखा है, बल्कि तुम्हें अपने सगे बच्चे की तरह ट्रीट किया है। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें भी मेरे इस प्यार के बदले मुझे कुछ देना चाहिए? चल अच्छा, सारे ना दे तो कम से कम 2 तो दे दे। ये चल अच्छा 1 ही दे दे। हाँ, 1 भी काफी होगा। वीर के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस लॉकी जैसी चीज की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। ये कहना कि इस वजह से वीर थोड़ा निराश हो गया था काफी नहीं होगा, क्योंकि वीर इस समय जो महसूस कर रहा था उसे वो खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। खैर, निराश होता हुआ वीर मोमेंट क्वीन की तरफ देखता है, जो अभी भी रोती जा रही थी। मोमेंट,
तुम इस लॉकी जैसी चीज के बारे में मुझे क्या बता सकती हो? मोमेंट क्वीन को देखते हुए वीर उससे पूछता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर की बात सुनकर मोमेंट क्वीन कोई भी जवाब नहीं देती है और लगातार रोने की वजह से उसके चेहरे का हाल अभी भी बुरा था। आज से पहले उसे कभी भी इतना इंसल्टेड महसूस नहीं हुआ था और यही वजह थी कि अगर उसे इस लॉकी जैसी चीज के बारे में कुछ भी पता होता तब भी वो वीर को इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताती और न इस लॉकी जैसी चीज के उस नेचर के बारे में समझाती जिसने उसे हरा दिया था। और इसी वजह से वो इस समय एकदम खामोश खड़ी हुई थी। लगता है अभी तुम्हें जो सजा मिली है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। वीर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मोमेंट क्वीन को कंट्रोल करते हुए उसे खड़े होकर अपने पास ठीक से आने के लिए मजबूर कर देता है। जब मोमेंट क्वीन देखती है कि वीर ने एक बार फिर से अपना केन उठा लिया है तो एक बार फिर से उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। लेकिन फिर वो ये भी जानती थी कि वीर की तरफ किसी भी तरह के रेजिस्टेंस से उसकी ही और ज्यादा बेइज्जती होगी और इसीलिए वीर को जान से मार डालने की चाहत को कंट्रोल करते हुए वो न चाहते हुए भी वीर को वो सब बताने के लिए तैयार हो जाती है जो इस लॉकी जैसी चीज के बारे में उसे पता था। ये जो भी चीज है, एक बात तो तय है कि ये मुराग्रह की नहीं है। मोमेंट क्वीन वीर को बताती है और वीर बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। ठीक है, कंटिन्यू करो। अगर ये मुराग्रह की चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है। मैं इस चीज के लिए तो श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन एक बात की गारंटी मैं दे सकती हूं कि आज से पहले मैंने इस तरह की चीज कभी भी नहीं देखी है। इसके अलावा ये चीज अभी तक पैदा भी नहीं हुई है और ये बात तो तुम भी बिना किसी शक के जानते हो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर मौजूद है, लेकिन मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही हूं कि इसके अंदर क्या मौजूद हो सकता है। और एक चीज के बारे में मैं बता सकती हूं और वो ये कि ये एक हाई क्लास जीन सीड है। न चाहते हुए भी मोमेंट क्वीन को उस लॉकी जैसी चीज के बारे में जो कुछ भी पता था उसे वो वीर को बताना पड़ता है। जीन सीड? मोमेंट क्वीन की बात सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है। लॉकी जैसी चीज को हाथ में पकड़े हुए वीर को अभी भी उसके दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। वीर को इस बात पर भरोसा हो गया था कि मोमेंट क्वीन को वाकई में इस लॉकी जैसी चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो उसने पहले ही इस लॉकी जैसी चीज के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर लिया होता। लॉकी जैसी वो चीज इतने बड़े जेड गोल्ड ट्री की पूरी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गई थी और अभी भी वो पैदा नहीं हुई थी। ये सब देखने के बाद वीर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर किस तरह का एलियन मौजूद होगा। और ये सब सोचने के बाद वीर को भी यही लगता था कि शायद मोमेंट क्वीन सही है कि यह चीज वाकई में मुराग्रह की नहीं है। लगता है केवल वॉर्मिर ग्रह ही इस तरह की कोई चीज प्रोड्यूस कर सकता है। वीर उस लॉकी जैसी चीज को अलग रख देता है और मोमेंट क्वीन को वापस सी ऑफ सोल में भेज देता है। वीर उसे जान से नहीं मारना चाहता था, कम से कम फिलहाल तो नहीं, क्योंकि इससे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो नहीं बदलेगा और न ही वीर को ही बेहतर फील होगा। इसके अलावा मोमेंट क्वीन उसकी प्रॉपर्टी थी और अगर वीर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो इससे उसका ही नुकसान होगा। साथ ही साथ मोमेंट क्वीन का अपना एक इतिहास है और इसीलिए वीर को लगता था कि मुराग्रह में वो उसके काफी ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स वीर अब आगे उसे अंडरस्टिमेट भी नहीं करने वाला था। वीर ने डिसाइड कर लिया था कि अब जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो उस पर अपनी पूरी नजर रखेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मोमेंट क्वीन को एक्चुअल में अपना गुलाम बनाकर रखेगा ताकि वो वीर के साथ की हुई अपनी गद्दारी की कीमत चुका सके। और फिर थोड़ी देर के बाद मोमेंट शेल्टर से निकलकर वीर जितेश खन्ना की तलाश में चला जाता है, लेकिन अभी भी वो अपनी गैर हाजिरी में मोमेंट शेल्टर में एक गार्ड स्टैब्लिश करना चाहता था। मोमेंट शेल्टर की इन 4 दीवारियों के पीछे बहुत कुछ हो चुका था और उसके बावजूद वो मोमेंट शेल्टर अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ था, इस बात पर भरोसा करके कि वो कोई मामूली शेल्टर नहीं है और उसका अपना भी कोई ना कोई इतिहास जरूर है। वीर उसे जाने नहीं देना चाहता था।